एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ईवीएस की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीटेट पेपर 1 के पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें जो 31 जनवरी 2021 को होने वाला सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्प मिलेगी। इससे हमें पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पूछा है कि मनुष्यों की तुलना में कौन से ऐसे पक्षी हैं जो 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं, वो यहाँ आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बी बाघ, तेंदुआ, सांप, सी रेशम कीट, सांप या छिपकली, और डी है चील, गरुड़ और गिद्ध। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चील, गरुड़ और गिद्ध होते हैं, या जिन्हें हम चील, बाज या गिद्ध भी कहते हैं, वो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यानी कि जो उनकी दृष्टि होती है वो मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। यानी कि खेती करने का एक तरीका नीचे बताया गया है और उसको पढ़कर हमें ये बताना है कि यहाँ पर किस खेती के बारे में बात की जा रही है। एक फसल को काटने के पश्चात उस खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इसके बाद इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि काट कर जला दिया जाता है। और ये जो राख होती है वो भूमि को उर्वर यानी कि उपजाऊ बनाती है। और जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे क्या होता है, हल्का सा खोदा जाता है और जोता नहीं जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हमने ईवीएस की सीरीज डिस्कस की थी तो इस खेती के बारे में भी हमने पढ़ा था। और ये जो खेती करने का तरीका है इसका नाम है झूम खेती। ऑप्शन सी है झूम खेती। ये जो पूरा तरीका, ये जो पूरा मेथड बताया गया है खेती का, इसे हम झूम खेती कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है, यानी कि जो सपेरे होते हैं जिन्हें हम कालबेलिया भी कहते हैं, तो जब वो बीन बजाते हैं तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? यानी कि जो बीन बज रही है, जो कालबेलिया बीन बजा रहे हैं, उसके प्रति जो सांप अनुक्रिया कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो यहाँ हमसे पूछा है। ऑप्शंस है ए उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, तीसरा है उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। यानी कि 3 तो है कि देख कर रहा है, या सूंघ कर रहा है, या सुन कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सांप होता है वो ना देख कर करता है अनुक्रिया, ना सूंघ कर, और सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो करता है जो बीन के बजने से जो कंपन यानी कि जो वाइब्रेशन होता है उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है और अपने सिर को जो इधर उधर घुमाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य, यानी कि गलत है या सही है। ऑप्शन ए है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं वो जैविक होते हैं। सी है कि सही नहीं है क्योंकि
परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और डी है कि सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और केवल एक ही प्रकार में परिवार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एकल परिवार की बात की गई है, जबकि परिवार का एक संयुक्त प्रकार भी होता है जिसमें दादा दादी चाचा चाची मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सब एक साथ मिलकर रहते हैं, जिसे हम जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनके पेट में जो आमाशय रस पाया जाता है, या जैसे हम पाचक रस भी कहते हैं, वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है और वो क्या करता है, हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है, वो हमें यहाँ बताना है। ऑप्शंस है ए क्षारीय, बी उभयधर्मी, सी उदासीन या डी अम्लीय। तो देखिए जो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है, जो आमाशय में जो रस पाया जाता है जिससे हमारे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है, उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड और राजस्थान। अगर फ्रेंड्स आपने मैप की प्रैक्टिस की होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। बी है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश पंजाब और डी है हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो देखिए एक बार इसका आंसर देखने के लिए हम मैप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा पड़ोसी राज्य है, तो हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है हमारा जम्मू कश्मीर और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, ऊपर है लद्दाख, इधर है हिमाचल प्रदेश और नीचे है क्या, पंजाब। तो देखते हैं हम ऑप्शन में क्या है। तो देखिए ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जिस ऑप्शन में है वो है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर एकदम सही बैठ रहा है कि जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश और पंजाब पड़ोसी राज्य हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच करने वाला है ये। इसमें देखिए क्या है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। यानी कि जो लिस्ट ए है उसमें स्थान का नाम या उस क्षेत्र का नाम दिया गया है और जो लिस्ट बी है उसमें घरों के प्रकार बताए गए हैं कि किस प्रकार के घर होते हैं। तो यहाँ पर हमें मैच करना है कि कौन से घर किस इलाके में पाए जाते हैं। तो एक बार देखते हैं इनको। देखिए पहला है मनाली, और मनाली में देखिए किस तरीके के घर पाए जाते हैं। तो मनाली में जो घर पाए जाते हैं वो होते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा सेकंड। उसके बाद देखिए राजस्थान में जो घर पाए जाते हैं, राजस्थान में घर किस तरीके के होंगे, मिट्टी के घर होंगे राजस्थान में और उनकी छतें होंगी कटीली झाड़ियों की बनी, मतलब उनकी छतों पर कटीली झाड़ियाँ रख देते हैं। इस तरीके के घर पाए जाते हैं राजस्थान में। तो बी का हो जाएगा 4। तो देखिए ए का सेकंड और बी का 4 जिस ऑप्शन में है वो है ऑप्शन डी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। सी है असम। तो देखिए असम में जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश बहुत होती है, इसलिए वहाँ पर ज़मीन से थोड़ा ऊंचे घर बनाए जाते हैं। तो बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। तो सी का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से। तो यहाँ जो ऑप्शन डी में सी का 1 है। और चौथा है लद्दाख। तो लद्दाख में होते हैं पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो डी का यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो डी का 5 यहाँ ऑप्शन यहाँ डी में दे रखा है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। हमने घरों को उनके स्थान के साथ अच्छे से मिलान करके
देख लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिज़ाइन किस वजह से होते हैं, वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण, बी उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं और डी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो बॉडी होती है, उस पर जो अलग अलग तरीके के जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि ज़ेब्रा, तो उनके जो डिज़ाइन होते हैं वो होते हैं उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उस कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो जनादेश दिया गया है ये दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी जो ईवीएस की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसकी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल या फिर एक साल गैप करके रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ये लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके ऑप्शंस हैं ए डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया, बी मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, सी मलेरिया, एड्स, डेंगू और डी है HIV, एड्स, हैजा या डेंगू। तो देखिए, जो मच्छरों द्वारा फैलने वाले जो रोग होते हैं वो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये जो रोग हैं ये मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है 11th कि घटपर्णी पौधा यानी कि नेपेंथीज एक कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकलता है, यानी कि इस पेड़ में से जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए ध्वनियाँ निकलती हैं, आवाज़ें निकलती हैं, या इसका जो मुंह होता है वो छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, या सी भारत में नहीं पाया जाता और डी है कि मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो देखिए, जो घटपर्णी पौधा होता है ये ध्वनियाँ नहीं निकालता है। इसके अलावा इसका जो मुंह होता है वो इसकी पत्तियों से ही ढका होता है, पत्तियां ही इसके मुंह को ढकने का कार्य करती हैं। इसके अलावा ये भारत में पाया जाता है, भारत में ये मेघालय में पाया जाता है। और डी है कि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और मेंढक और चूहों को फंसाकर खा जाता है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पौधा होता है घटपर्णी का या नेपेंथीज का, इसमें से एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है और उससे क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं इसकी तरह आकर्षित होते हैं और जैसे ही इस पर जाकर बैठते हैं तो इसका जो पत्ती वाला जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और कीड़े उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आंवला, पालक और जो गुड़ होता है उसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है और मिर्च को हमारे देश में लाने वाले जो व्यवसायी थे वो कहाँ से आए थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, जो मिर्च आई थी वो आई थी हमारी दक्षिण अमेरिका से। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है।
तो देखिए जो फाख्ता पक्षी होता है, जिसे हम डव भी कहते हैं, वो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक पशु है, उसके विषय में नीचे विवरण दिया गया है, उसको पढ़ना है और पहचानना है। तो देखिए भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस पर पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो पशु होता है इसका नाम है स्लॉथ। स्लॉथ है जो पेड़ पर उल्टा लटक कर रहता है और 17 से 18 घंटे तक ये सोता है और उस जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाकर अपना जीवन चलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करी होगी। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।